बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बयान करेंगे आइल्स स्पीकिंग को। आइल्स स्पीकिंग में अगर आप अपने बैंड 7, 8 और 9 लेना चाहते हैं तो उसके लिए उसमें आपको जो पॉइंट्स का ख़्याल रखना है वो सब इसमें हम आपको बताएंगे। आइल्स स्पीकिंग होता क्या है? आइल्स स्पीकिंग के टोटल अगर आप ये देखें कि उसका टोटल टाइम कितना होता है तो उसका टोटल टाइम 14 मिनट्स होता है। उसके अलावा इसके टोटल पार्ट्स कितने होते हैं? इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। स्पीकिंग में 3 पार्ट्स को उन्होंने इस तरह डिवाइड किया है कि पार्ट 1 जो होता है उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन बयान करते हैं, जबकि पार्ट 2 में वो आपको क्यू कार्ड, आपको एक पेपर प्रोवाइड किया जाता है, और पार्ट 3 में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस को डिटेल डिफ़ाइन करना होता है। पार्ट 1 के 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या होता है? आपने इंट्रोडक्शन बयान करना है। इंट्रोडक्शन क्या होता है? आपने अपने बारे में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। जैसे उन्होंने आपसे कहा व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? कैन आई सी योर आईडी, क्या मैं आपकी आईडी यानी आपकी शनाख्त कर सकता हूँ? डू यू वर्क और आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप काम करते हैं या आप स्टूडेंट हैं? और वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? ये सारे वो सवाल हैं जो नॉर्मली हर स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। इसके अलावा इससे भी पहले अगर आप अंदर जाते हैं और आपसे सवाल करता है, जब आप एक रूम में इंटर हो रहे हैं स्पीकिंग के लिए और आपका एग्जामिनर आपके सामने बैठा हुआ है, तो आप उससे कुछ तो कहेंगे ना। आप पूछेंगे कि क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, कैन आई सिट हियर, कैन आई स्टेप इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? और इस तरह आप उससे परमिशन लेते हैं। जब आप उससे 3 परमिशंस लेते हैं तो वो परमिशंस के बाद आप जब ये पार्ट 1 स्टार्ट होता है तो इस पार्ट 1 में आप उसको अपने आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस पार्ट 1 का ही सेक्शन 2 जो है, उस सेक्शन में आपको वो टॉपिक क्वेश्चंस देता है। टॉपिक क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं? वो आपसे कोई भी सवाल आपके होम टाउन का पूछ सकता है, वो आपसे कंट्री साइड का पूछ सकता है, वो आपकी हॉबी पूछ सकता है, वो आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकता है कि आया आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी फैमिली में कब की मसरूफियात क्या हैं, या आपसे बड़े बहन भाई क्या करते हैं। इसी तरह वो आपसे आपके होम टाउन के बारे में पूछ सकता है कि आप कहाँ रहते हैं, आपके होम टाउन की मशहूर तरीन चीज़ क्या है, आपकी कंट्री साइड क्या है, आपकी हॉबी क्या है। अगर हम हॉबी के बारे में बयान करते हैं तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि मेरी हॉबी क्या है, क्रिकेट खेलना, या मेरी हॉबी कुकिंग है, या मेरी हॉबी वॉचिंग टीवी ड्रामाज है। हम कोशिश करेंगे कि हम जब टेस्ट इंटरनेशनल पैमाने पे दे रहे हैं तो हम इंटरनेशनल तौर पर आंसर करें, हम उसको अच्छे से अच्छा आंसर देने की कोशिश करें। जैसे अगर हॉबी में आप आजकल वेब सर्फिंग बहुत आम है, अगर हम वेब सर्फिंग की बात करें तो थोड़ा यूनिक आंसर होगा, और अगर यूनिक आंसर होगा तो ज़ाहिर है उसे भी हर तरफ से आंसर एक जैसे मिल रहे होंगे। कुकिंग, क्रिकेट, वॉचिंग टीवी ड्रामाज और राइटिंग, रीडिंग, ये सब। तो उसके अलावा अगर आप उसे वेब सर्फिंग या फिर अगर कोई यूनिक गेम या कोई यूनिक बात उसे बताएंगे अपनी हॉबी में, तो उसके मार्क्स आपको ज़्यादा डिडक्शन हो, उसके मार्क्स आपको रिसीव करने में ज़्यादा आसानी होगी। इसी तरह अगर उन्होंने आपसे कोई फ़ूड के बारे में पूछा है, या फ़ूड की खसूसियात क्या है, या आपको कौन सा फ़ूड पसंद है और वो फ़ूड आपको क्यों पसंद है, या आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ से पढ़ा है और आपने कितना पढ़ा, और या आपका फ्यूचर प्लान क्या है। इसी तरह वो आपके फ्री टाइम के बारे में पूछ सकता है कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं। आप प्रोफेशनल बंदे हैं तो प्रोफेशनल, बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं। इसी तरह वो आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में क्वेश्चन कर सकता है कि आया आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, वो बेस्ट फ्रेंड क्यों है आपका, आपको उसके अंदर ऐसी कौन सी खसूसियत है जो पसंद है। इसी तरह रिलेटिव्स के बारे में वो आपसे पूछ सकता है कि आपका फेवरेट कोई रिलेटिव है या नहीं। इसी तरह वो बुक रीडिंग के बारे में पूछ सकता है कि अगर आप बुक रीडिंग करते हैं तो वो बुक रीडिंग क्या है, आप उसके कौन सा टॉपिक जो है जो आप रीड करते हैं। यानी अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो वो आपको क्यों पसंद है, उसमें आपको ऐसी कौन सी खसूसियत नज़र आती है, या आपके पास बुक रीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें से आपको ऐसा क्या सीखने को मिलता है जो आपकी ये हॉबी है।
ये तो हो गया पार्ट 1 हमारे पास, जिसके टाइम पीरियड कितना होता है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में उसने आपसे 2 मिनट में तो आपका इंट्रोडक्शन पूछा, और जो 3 मिनट होते हैं वो उसमें आपने टॉपिक क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। आपने कोशिश करनी होती है कि ये टॉपिक क्वेश्चंस के जो आप आंसर कर रहे हैं वो डिटेल्ड आंसर दें, क्योंकि अगर आप उसे डायरेक्ट आंसर और बहुत छोटा छोटा आंसर देते हैं तो आपका कभी भी टाइम पीरियड पूरा नहीं होता। आपको जब टाइम पीरियड 3 मिनट पूरे इसमें करने, अगर आपने, वैसे वो आपसे 5 क्वेश्चन करता है, अगर आप उसे डायरेक्ट 2-2 लाइन के येस नो करके आंसर देते हैं तो वो जो 5 मिनट होते हैं, वो 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो तो फटाफट ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो आपसे और क्वेश्चन करने पे मजबूर है, क्योंकि उसने अपने 5 मिनट पूरे करने हैं इस पर। वही अगर आप उसे हर क्वेश्चन, अगर उसने होम टाउन का पूछा है तो होम टाउन का अगर उसने पूछा है कि आपका होम टाउन क्या है, और वो अगर आपका होम टाउन की खसूसियत क्या है, तो अगर आप उसमें उसका रीज़न बताएंगे कि हमारा होम टाउन ये है और इसका रीज़न ये है, तो आपको आसानी होगी, ताकि आपका जो आंसर है वो लेंदी हो जाएगा, तो आपका टाइम पीरियड भी पूरा हो जाएगा। इस तरह ये पार्ट 1 आपका 5 मिनट पर ख़त्म होगा। पार्ट टू में क्या होता है? पार्ट 2 में आपको वो एक कार्ड देते हैं जिसको क्यू कार्ड कहते हैं। पार्ट 2 का टोटल टाइम 3 मिनट होता है। 1 मिनट किस लिए होता है? आपको आंसर्स प्रिपेयर करने के लिए। यानी अगर आपको एक टॉपिक दिया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने आपको टॉपिक दिया है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू एंजॉयड विद योर फ्रेंड्स, वो टाइम बयान करें जब आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। जब आपने अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया है तो वो जो टाइम आपने डिस्क्राइब करना है उसके बारे में जब आपको उन्होंने 1 मिनट दिया तो आप पूरे तरह सोचेंगे कि आपने अगले 2 मिनट में बोलना क्या है। ये जो 1 मिनट आपको मिला है ये प्रिपेयर करने के लिए आंसर, मेक सम नोट्स और हिंट्स। आप कोई नोट्स बनाना चाहिए कोई, क्योंकि वो आपको एक कॉपी पेंसिल भी प्रोवाइड, मतलब एक पेपर पेंसिल भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो आप उसमें कोई अपने नोट्स और हिंट्स लिख सकें। इसी तरह आपको 2 मिनट्स मिलेंगे स्पीक करने के लिए उस टॉपिक पे। जैसे ही आपका 1 मिनट पूरा होगा वो आपसे कह देंगे योर टाइम हैज़ बीन फिनिश्ड। फिर आपने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, और उस टॉपिक में जो आपको क्यू कार्ड ये प्रोवाइड किया गया है, इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि व्हेन डिड यू एंजॉय, आपने कब एंजॉय किया, वेयर डिड यू एंजॉय, हाउ डिड यू एंजॉय, और व्हाई दैट टाइम वॉज एंजॉयबल। आपने उसने रीजंस ही पूछे हैं। आप जब इसको आंसर करेंगे तो कोशिश करके ये चारों क्वेश्चंस उसमें आंसर ज़रूर देंगे। आप पहले अपना टॉपिक का स्टार्टर लगाएंगे, फिर उसके कनेक्टर्स लगाएंगे, ग्रामर का भी ख्याल रखेंगे। ये सब करते हुए आप पूरा उसको टॉपिक दें। और एक चीज़ का बहुत ख्याल रखेंगे, वो ये कि जो आपका क्यू कार्ड है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो क्यू कार्ड जो आपको उन्होंने दिया होता है वो होता तो पास्ट में है, यानी जो उसने आपको पेपर प्रोवाइड किया उसमें जो क्वेश्चन है वो पास्ट में है, लेकिन आप उसको पूरी तरह प्रेजेंट में डिफाइन कर देते हैं। जब आप पूरी तरह उसे 2 मिनट प्रेजेंट में डिफाइन कर देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आपका पूरा का पूरा क्यू कार्ड गलत हो जाता है। ये आपने उसे डिफाइन किया, जब आपने इसे ये देखें, ये इस क्वेश्चन में इन्होंने इंजॉयड कहा है। जब इंजॉयड कहा तो ये वर्ड की सेकंड फॉर्म लगी। जब ये सेकंड फॉर्म लगी तो इस सेकंड फॉर्म से ही आपको ये पता होना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। जब ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो आप इसको टोटल पास्ट में डिफाइन करेंगे। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको व्हाई डिड यू एंजॉय कहा, ये डिड भी पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। इसी तरह उसने जब लास्ट क्वेश्चन में आपसे आपका रीजंस पूछे तो व्हाई दैट टाइम वाज एंजॉयबल, वाज भी आपको पास्ट का कहा। तो आपने उसको जो पूरी एक स्टोरी, जो पूरी एक इमेजिनेशन 2 मिनट की बोल के बतानी है, वो पूरी की पूरी आप उसे पास्ट में बताएंगे। इसी तरह अगर ये सवाल आपका एंजॉयड की जगह एंजॉय होता, यानी ये सवाल उसने आपसे प्रेजेंट में पूछा होता, तो आपने ये पूरी स्टोरी जो 2 मिनट आपने उसे स्पीक करना है वो सारा कुछ आपने प्रेजेंट में बताना था। इसी तरह पार्ट 3 की बात की जाए तो पार्ट 3 क्या होता है? पार्ट 3 फॉलो अप क्वेश्चंस को कहते हैं। यानी पार्ट 3 में वो आपसे लेंथी क्वेश्चंस सपोज कर रहा होता है। पार्ट 1 आपके पास 5 मिनट्स का उसका टाइम होता है टोटल। पार्ट 2 का टोटल टाइम 3 मिनट्स है, जबकि पार्ट 3 का टोटल टाइम 6 मिनट्स है।
आपके पास टोटल टाइम 14 मिनट्स है, जिसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि 1 पार्ट में आपके पास 5 मिनट्स डिडक्ट हो गए। इसी तरह पार्ट 2 में आपके पास 3 मिनट्स डिडक्ट हो गए, रिमेनिंग आपके पास 6 मिनट्स बचे। 6 मिनट्स में आपके पास पार्ट 3 में भी ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन वो करते हैं। लेकिन अगर आपके पास वही सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होता है कि अगर आपने पार्ट 3 में उसको आंसर बहुत छोटे आंसर दिए तो वो लाजमी आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेगा। अगर आपके पास 6 मिनट्स है और 6 मिनट में आप हर सवाल पे ऑलमोस्ट 1 to 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट लगाते हैं तो आपकी टाइम 4 से 5 सवालों में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जिस 6 मिनट्स को आप हर सवाल पे 2-2 सेकेंड या 2-2 मिनट के दूर सिर्फ 2-2 सेकेंड लगा रहे हैं, यस नो करके आंसर कर रहे हैं, तो आपसे सवाल करता जाएगा। पार्ट 3 का मतलब ये होता है कि आप उसको डिस्कस करें, आप उसको डिटेल्ड आंसर दें। इसमें फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें डिस्कशन टॉपिक्स होते हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। इसकी ऑलमोस्ट 3 से 4 टाइप्स होती हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप जो पार्ट 3 के क्वेश्चंस की है वो ओपिनियन बेस होती है, जिसमें आप ओपिनियन बताते हैं, जिसमें वो आपसे पूछता है कि जिस किसी चीज़ की आपको ये चीज़ पसंद है या नहीं पसंद, आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताते हैं। मतलब वो आपका ओपिनियन जानना चाहता है, तो आप अपने ओपिनियन में उसको ये बताएंगे कि आपका ओपिनियन क्या है, तो आप उसको अपना ओपिनियन डिस्कस करके बताएंगे, डिटेल्ड में बताएंगे। इसी तरह इसकी दूसरी टाइप होती है डिस्कशन टॉपिक। डिस्कशन जब क्वेश्चन किया जाता है कि आप इस चीज़ को डिस्कस करें तो वो ज़्यादा लंबी बताया जाता है। इसी तरह थर्ड कंपैरिजन बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं इसमें। और 4 इसका क्वेश्चन की टाइप जो है वो प्रोडक्शन बेस्ड होती है, यानी इन फ्यूचर ये बात हो सकती है, वो आपसे सवाल करता है, क्यू कार्ड से रिलेट करते हुए आपसे पार्ट 3 के क्वेश्चन किए जाते हैं। पार्ट 3 के जो क्वेश्चन हैं उसमें वो आपसे पूछता है कि आया ये चीज़ ऐसे हो सकती है। हाउ इंटरनेट विल चेंज द वर्ल्ड इन नेक्स्ट 50 ईयर्स। ये सवाल इसकी एग्जाम्पल है कि क्या इंटरनेट दुनिया को बदल सकता है अगले 50 सालों में। तो ये क्या हुई, ये प्रेडिक्शन हुई। इसी तरह कंपैरिजन की बात करो तो हाउ द एजुकेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन डिफरेंट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। ये किस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ से मुख्तलिफ हैं, ये उसका कंपैरिजन हो गया। इसी तरह आप प्रेडिक्टेड को बयान कर सकते हैं और ये सब। अगर आप इसकी नॉर्मल बात की जाए कि जब ओपिनियन की बात होती है तो आप ओपिनियन का आंसर उसे किस तरह कर सकते हैं, आप उसमें स्टार्टर लगाएंगे। हर हाल में आप अपना ओपिनियन ऐसे नहीं बता सकते कि आई थिंक सो। आप अपने ओपिनियन को बताने के लिए उसमें स्टार्टर्स लगाएंगे, यानी एज far as my concern, according to my point of view, according to my knowledge, इस तरह करके आप उसे पार्ट 3 के आंसर्स का स्टार्टर लगाएंगे। इसी तरह पार्ट 1 की अगर थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में आपको बताऊं तो पार्ट 1 में जो आपसे वो सवाल करता है उसको आपने टू द पॉइंट आंसर करना होता है। उसमें आपने लाजमी तौर पर कोई रीज़न, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, यानी कि कोई एक्सप्लेनेशन देनी होती है आपने। उसके अलावा आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी इसे दे सकते हैं। इट इज़ हार्ड टू फाइंड टाइम फॉर माई फैमिली। इस तरह आप उसे सिंगल सेंटेंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरह ये पुनः आपको इंट्रोडक्शन बताया है आइल्स स्पीकिंग का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह आइल्स स्पीकिंग के कुछ क्वेश्चंस को आंसर करके बताऊंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।